अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ ना तो एक्स टाइम के ऊपर ये एक डेवलपिंग स्टोरी और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम पे साइमल्टेनियसली सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी चोर दरवाजे से कहीं से भी आई डोंट नो बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान की पहली दूसरी तीसरी बीवी हैं, ऑफिशियली उनकी तीसरी बीवी हैं, वो जी कोई बकौल पीटीआई के वो कोई ऑफिशियल कौम से खिताब कर रही है। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसी में प्रॉब्लम ये है, खिताब पर तो मैं आती हूँ, खिताब तो दहला देने वाला है, हिला देने वाला है। ये जो पीटीआई लिखती है ना और ये बताती है कि जी कौम से खिताब, इमरान खान के बारे में भी कहती थी इमरान खान का कौम से खिताब, फलाने का कौम से, अबे कौम से खिताब किस बात का? क्या पूरी की पूरी कौम जो है वो यूथी हुई है? तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ना करेगा कभी ये देना है। क्या पूरी की पूरी कौम जो है वो पीटीआई के पीछे है? क्या पूरी की पूरी जो कौम है वो इमरान खान की फैन है? ऐसा नहीं है भाई, ये खुशफहमी इनकी निकाल दें। सिर्फ वही लोग इमरान खान के फॉलोअर्स और फैन हैं जिनमें अक्ल, समझ, तालीम, शऊर, लॉजिक नहीं है। डिग्रियों से कुछ नहीं होता। लंदन, अमेरिका, कनाडा, बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस हिसाब से ये क्लेम किया जाता है कि इमरान खान के सारे ओवरसीज जो है वो इमरान खान के फैन हैं और ये है सारे, उस हिसाब से तो वेरी सॉरी टू से मुझे लगता है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए कि धक्के का इनको यूथिया बना दिया, क्योंकि अकल समझ तो है ही नहीं ना। पीटीआई के जितने भी फॉलोअर्स हैं, एक तो जी पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट विच इज एक्चुअली ब्लू टिक वेरीफाइड, ठीक है, उस अकाउंट के ऊपर इस वक्त बुशरा बीबी का 24 नवंबर की इमरान खान की कॉल के हवाले से कौम के नाम इमरान खान का अहम खिताब, ठीक है। मसला ये है कि कौम के नाम क्यों? आप अपने सपोर्टर्स से करें, आप अपने कारकुनों से करें। अच्छा खैर, फिर ये हो गया, बुशरा बीबी के तो कारकुन भी टेक्निकली नहीं हो सकते। कारकुन अगर होंगे तो वो तो पार्टी के होंगे, और अगर कोई कारकुन होंगे तो वो तो इमरान खान के होंगे ना। बुशरा बीबी यानी मैं कौन तू खाम खा, ये वाली पूरी सूरत हाल है। अच्छा, अब एक तो ये, दूसरा ये कि जिस बात के ऊपर ये खिताब किया जा रहा है और जो खिताब का कंटेंट है, जो ये मंजन बेच रही है मैडम, वो मंजन बड़ा खतरनाक है। इन लोग को वैसे तो कोई अकल समझ है नहीं, ना इनको आइन का पता है, ना इनको कानून का पता है। बुशरा बीबी अपने इस खिताब के अंदर कानून को कानून ही कही जा रही थी, तो मैं तमाम यूथियास के लिए कानून बोलूँगी, क्योंकि उनको कानून की समझ आती है, उनको कानून की तो समझ नहीं आती। हाँ, कैसे समझ आएगी? ना उनको कानून की समझ आती है, ना उनको दवा और दुआ का फ़र्क समझ में आता है। तो पता नहीं अब दवा है या दुआ है या कानून है, मुझे नहीं पता कि क्या है। तो लेकिन ये पीटीआई डिज़र्व करती है, ये ऐसी ही कानून वाली जो लीडर है ना, ये डिज़र्व करती हैं, यही होनी चाहिए इनकी लीडर। बुशरा बीबी ही इनकी लीडर होंगी। इनकी जो सियासी जानशी बनने की जो बुशरा बीबी कोशिश कर रही है ना, ये सियासी जानशी तो कम, जो भी अगर कुछ बचा कुचा रह गया खान का, अगर कुछ रह गया, बल तो कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर कुछ बचा कुचा इमरान खान का रह गया है तो जनाब जो बुशरा बीबी है ना, उसको बेसिकली ख़त्म करना चाहती हैं। अच्छा, अब कौम से खिताब में एज़ पर पीटीआई ऑफिशियल, वो जो चुंगे मुंगे जो भी ये खिताब कर रही हैं, उसमें जी मैडम फरमा रही हैं, इमरान खान मदीने से वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल आई, ये किसको ले आए हो? हम तो शरीयत का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं, तुम शरीयत के ठेकेदार को ले आए हो। बुशरा बीबी का सऊदी हुकूमत के खिलाफ बड़ा बयान। अब मामला ये है, सऊदी हुकूमत की भी आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दूँ, सब बताती हूँ। अब आपने बड़े तहम्मुल से और गौर से इस बात को सुनना है, क्योंकि अब ये डेवलपिंग स्टोरी है। बाय द टाइम द बीनर सलीम शो की टीम ये वीडियो अपलोड करेगी, होपफुली तब तक मैडम की जो चुर्ब ज़बानी है वो ख़त्म हो चुकी होगी। इनका खिताब जो भी इन्होंने पानी डालना है, पानी में मदानी मारनी है, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया होगा। लेकिन जो ये कर गई हैं, दैट इज़ क्रिमिनल, क्योंकि इनको ना वाकई कानून का पता है, ना इनको वाकई आइन का नहीं पता। क्योंकि अगर इनको आइन और कानून का पता होता ना, तो इनको पता होता कि जो आर्मी चीफ है वो किसी सूरत भी कौम का बाप नहीं हो सकता, डीजीआई के पास इतने इख्तियारात नहीं हो सकते, क्योंकि आइनी तौर पर पार्लियामेंट सुप्रीम है एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, वो टेक्निकली बॉस है। अच्छा, टेक्निकली तो आर्मी चीफ का वो भी बॉस नहीं है, टेक्निकली जो प्राइम मिनिस्टर है उसके अंडर जो वजारत दिफा है, विच इज़ द डिफेंस मिनिस्ट्री, बेसिकली जो डिफेंस मिनिस्टर होता है ना, वो आर्मी चीफ का बॉस होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आर्मी का पावा है, वो पाकिस्तान के अल्लाह मियाँ आपको पता है, तो द पॉइंट इज़ कि जो ये पावा है आर्मी का और जो ये ताकत है आर्मी की, इमरान खान ने इसी को यूज़ किया। और सिर्फ इमरान खान ने नहीं, चले इस मामले के अंदर तो मैं बाकी लोगों को भी इसका क्रेडिट या बर्डन शेयर कराती हूँ कि जो लोग पैराशूटर्स हुए हैं सियासत में, उन्होंने आसान तरीका ये अपनाया कि फ़ौज को अपनी तरफ कर लो और उसके बाद वो पार्लियामेंट में आ जाएंगे एंड दे कैन बिकम द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हर एक को दो चीज़ें चाहिए, पावर और पैसा। और पावर का नशा बड़ा अजीब होता है।
पावर का नशा, इतना नशा है पावर का कि मैं बार बार ये लगातार कहती चली आ रही हूँ कि जो इमरान खान साहब की जो तीसरी बेगम हैं, जिनका नाम है जी बुशरा बीबी अल मारूफ पिंकी पीरनी, वो लाहौर और इस्लामाबाद के अपने लश घर छोड़ के, अपनी पीरी फकीरी छोड़ के, अपने जो भी हाई क्लास उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको छोड़ के अगर खैबर पख्तूनख्वा जैसे एक बैकवर्ड सूबे में बैठी हैं। किस वजह से मैं बैकवर्ड कह रही हूँ, एक मिनट, इससे पहले कि केपी की आवाम को ये इश्तियाल दिलाएं, इस वजह से मैं उसको बैकवर्ड कह रही हूँ क्योंकि मोर देन ए डेकेड रत्ती भर एक इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं लगाया, रत्ती भर एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को मजबूत नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा का अगर आप मुकाबला पंजाब से करें तो डेफिनेटली पंजाब 1000 दर्जे आ गए। खैबर पख्तूनख्वा अगर आप मुकाबला सिंध से करेंगे, सिंध डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि वहाँ सिंध में, पंजाब में काम हुए हैं, विफाक में काम हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने काम नहीं किया है। और इस बात की गवाही पीटीआई के जो पोस्टर बॉय हैं, जो पीटीआई के जो स्टार किड हैं, जिनका नाम है शेर अफजल मरवत साहब, वो खुद बोल रहे हैं भाई, वो खुद कह रहे हैं कि जी अगर परफॉर्मेंस की बात आती, डिलीवरेंस की बात आती तो केपीके में इनको कुछ नहीं मिलना था। अच्छा, अब आइन का इनको कुछ नहीं पता, गवर्नेंस का इनको कुछ नहीं पता, डिलीवरेंस का इनको कुछ नहीं पता, इनको ये भी तमीज़ नहीं है कि जो दोस्त ममालिक होते हैं इंटरनेशनली आपको कैसे चलना होता है, आपको अपनी पोस्चरिंग कैसे करनी होती है। लेकिन क्योंकि इनके फॉलोअर्स अक्ल शऊर से बिल्कुल पैदल हैं, जितने भी इनके रह गए हैं, जितने भी इनके चीदा फॉलोअर्स रह गए हैं, जिनको अल्लाह के फजलो करम से आप देखिएगा कि यही जो बुशरा बीबी है ना, और यही इमरान खान साहब अपनी करतूतों से जो बाकी रह भी गए हैं ना, उनको भी भगा देंगे, और जो उसके बाद भी रह जाएंगे ना, वो अक्ल समझ और शऊर से पैदल होंगे। इनको तो ये नहीं पता कि अपने दोस्त ममालिक के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करते। पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी कि पिछले हफ्ते यानी 15 नवंबर से इनका एक अमेरिका के अंदर इनकी जो पीआर का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने का, वो 15 नवंबर से एक्टिवेट हो चुका है, जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए इन्होंने हर महीने देना, और वहाँ पर इन्होंने कहना है कि जी अमेरिका की जी हजूरी, अमेरिका आएगा तो खान के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरी चीज़, एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि जी इनको इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको अपने दोस्त ममालिक के ख़िलाफ़ कुछ बात नहीं कर रही, तो उसी पीआर के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये अमेरिका को लिख करके बता रहे हैं कि अगर हमारी यानी अगर इमरान खान की दोबारा हुकूमत आ गई तो जो भी प्रोजेक्ट्स हम एंटी अमेरिकन है ना, जो कि अमेरिका को प्रॉब्लम दे रहे हैं, हम उसके ऊपर नजरसानी करेंगे। यानी कि लिख करके दे रहे हैं सी पैक। पता है अमेरिका को किससे प्रॉब्लम है? चाइना से प्रॉब्लम है ना। जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं बड़ा, वो समझते हैं कि जी इंटरनेशनल डायनामिक्स क्या होते हैं। सबको पता है कि अमेरिका का और चाइना का 36 का आंकड़ा है। सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो उसने अपना पूरा का पूरा ब्लॉक शिफ्ट किया है, वो अमेरिकन ब्लॉक से निकल के चाइनीज ब्लॉक में जा रहा है, वहां से वो मतलब वो उस वाली सुपर पावर की गेम में जाना चाह रहा है और उस ब्लॉक का हिस्सा बनना चाह रहा है। तो ये पहले ये करते हैं, और ये 1 हफ्ता पहले ही हुआ है। ये 15 नवंबर, आज क्या तारीख है? जब मैं आप खुद ही देख लें। अच्छा जी क्या तारीख है भाई? एक तो तारीख है, हाँ जी आज 21 तारीख है। तो 15 नवंबर को इनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पीआर का, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपया पल्ले से पीटीआई वालों ने देने हैं, पीटीआई वालों ने अमेरिका को देने हैं 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ही बनते हैं अगर आप डॉलर की कन्वर्जन करें। तो उसके अंदर लिख के दे रहे हैं कि जी अगर अमेरिका को सूट नहीं करते वाले ना प्रोजेक्ट, तो हमारी हुकूमत आएगी तो हम इसके ऊपर नजरसानी करेंगे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर। दूसरी जी बदतमीज़ी का लेवल ये देखें कि सऊदिया के खिलाफ बयान दे दिया भाई। अच्छा अब सऊदिया पे आ जाए। ये वही सऊदिया है जिन्होंने इनको एक इकलौती सोने की घड़ी दी थी। बड़े बड़े चोर देखे भाई, बड़े बड़े डाके देखे तोशाखाना के ऊपर मारते हुए, इतना बड़ा डाका कभी नहीं देखा कि एक इकलौती घड़ी। अब इसके बदले के अंदर लॉजिक पता क्या दिया जाता है? लॉजिक ये दिया जाता है जी वो तो नवाज शरीफ ने भी तो एक गाड़ी ली थी मर्सिडीज, और वो तो यूसुफ रजा गिलानी ने भी ली थी, और वो जी आसिफ अली जरदारी ने भी ली थी। जो इन्होंने गाड़ियां ली, गलत किया, नहीं लेनी चाहिए थी अगर वो कानून के एतबार से नहीं ली हुई। अगर वो कानून के एतबार से ली हुई है फिर भी इनको नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये अमीर लोग हैं, इनको क्या जरूरत है। और अगर इन्होंने ले भी, और अगर तमाम एसओपीस पूरे भी हो गए, तो क्या वो एक वाहिद इकलौती गाड़ियां थी पूरी दुनिया के अंदर? क्योंकि जो डिकारा है ना, इमरान खान ने जो घड़ी डिकारी है और जिसको चोर बाजार में जाके औने पौने दामों बेच दिया है, वो वाहिद इकलौती घड़ी थी जो सऊदी ने इनको दी थी। ठीक है, उससे भी पीछे मैं आपको लेके चलती हूँ। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, MBS पाकिस्तान आए थे, और ये तब की बात है जब इमरान खान बड़े उनके शोफर बने हुए थे कि जी मैं तो जी कूल हूँ और बड़ा डैंडी हूँ और मैं तो गाड़ी चलाकर MBS को लेकर के आऊँगा एंड व्हाटएवर। ठीक है, बस ऑप्टिक्स है, बस शशके। जो खोखले लोग होते हैं ना, वो शशके ही दिखाते हैं अंदर से, क्योंकि खाली है, अंदर तो कंटेंट तो है नहीं। कंटेंट ये था कि जाते जाते MBS तो बादशाह है भाई, उसने कहा दे दिया तो बस दे दिया। इमरान खान ने कहा जाते जाते वो आए, अपने साथ अपना जिम लेकर के आए, पूरा जिम का इक्विपमेंट लेकर के आए। भाई जाहिर बात है बादशाह तो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं ना, सल्तनतों में तो ऐसा ही होता है। वो अपनी सारी चीज़ें साथ लेकर के आए। जब जाने लगे तो
इमरान खान ने उनका जिम शिम देखा, इक्विपमेंट देखा, बड़े इंप्रेस हुए। तो इमरान खान ने MBS से बोला एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब वो वजीर आजम थे, इमरान खान भी नहीं थे, अकेले तन्हा इमरान खान नहीं थे, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। कहते हैं MBS को कहते हैं फकीर बन गए, बिल्कुल ही फकीर। कहते हैं ये आपका जिम इक्विपमेंट बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ छोड़ जाए। और MBS क्योंकि बात है तो उसने कहा भाई दे दिया। ये तो बादशाहत वाली बात होती है कि किसी ने आपके जोड़े की तारीफ कर दी, आपने उसी वक्त उसे कहा हाँ जी ये लो भाई, ये मैं उतार के आपको दे देता हूँ भाई, ये जोड़ा आपका हुआ। किसी ने आपकी कोई किसी अच्छी चीज़ की तारीफ कर दी, आपने उसको। अब MBS जो है वो अपने जिम का सामान तक इनको लेके दे दे। उस इतने एहसान फरामोश है जिससे कल तक अपना जिम का सामान मांगते रहे थे, जिसने वाहिद इकलौती घड़ी इनको दी। उनकी जो तीसरी बेगम है वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ बयान दे रही है। अच्छा होता, क्या बोला था इन्होंने, मैं वो दिखा नहीं सकती, मैं YouTube के ऊपर वो दिखा नहीं सकती, जाहिर सी बात है। एक वीडियो के ऊपर एक तो ऑब्वियसली आपकी हिट होती है, और दूसरी बात ये है कि भाई मैं इस मैडम का ये कौन है, मैं खाम खा जिसकी ना कोई अपनी पहचान है ना इसका कोई लेना देना है, इमरान खान के कंधे पे और इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रही है। और खैर इमरान खान को भी ऐसे लोग ही सूट करते हैं, क्योंकि मैं इमरान खान की चॉइस के ऊपर तो बहुत बार बात कर चुकी हूँ। आपको तो पता है कि बड़ी गंदी चॉइस है इमरान खान की, टेस्ट उनका बहुत ही बुरा है, ठीक है। सो वो कह रही थी कि ये सऊदिया बोल रहा था तुम किसे उठा लाए हैं जनरल बाजवा को, बकौल बुशरा बीबी के, ये तुम क्या उठा लाए। ये कितना खूबसूरत जुमला है कि ये तुम क्या उठा लाए। पूरे पाकिस्तान के दिलों की यही आवाज़ थी कि बाजवा साहब ये आप किसे उठा लाए। ये सिर्फ सऊदिया की आवाज़ नहीं थी, ये बीनर सलीम के दिल की भी आवाज़ थी कि बाजवा साहब ये आप इमरान खान ये आप किसे उठा लाए भाई, किसे उठा लाए, क्यों उठा लाए। चलता पाकिस्तान इस आदमी ने बिठा दिया। सऊदिया ने ये बिल्कुल कहा होगा, मगर तब कहा होगा जब इमरान खान और उनकी अहलिया खाना काबा वाली दुनिया की मुकद्दस तरीन और यूनिक घड़ी औने पौने दामों बेचते पकड़े गए थे। तब ज़रूर सऊदिया ने कहा होगा कि जनरल बाजवा ये आप किसे उठा लाए थे। सऊदिया ने ये तब कहा होगा कि ये किसे उठा लाए हो, क्योंकि सऊदिया तो ये समझता होगा कि भाई ये तो अच्छे लोग हैं, इमरान खान तो रज्जावा आदमी है, जो दुनिया का इकलौता क्रिकेटर जो किसी माँ ने पैदा कर दिया, जो कि एक इकलौता इंसान था जिसने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया। भाई वो पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में इन साहब ने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए। तो सऊदिया ने तो तब ये ज़रूर कहा होगा कि भैया किसे उठा लाए, क्योंकि सऊदिया तो समझता था कि रज्जा पुज्जा आदमी है। हर बात यहाँ से शुरू करते हैं, अमेरिका को मैं अमेरिका से ज़्यादा जानता हूँ, बरतानिया को मैं बरतानिया से ज़्यादा जानता हूँ, पाकिस्तान को मैं पाकिस्तान से ज़्यादा जानता हूँ। कल को कुछ पता नहीं है, इमरान खान ये भी आके कहते हैं मैं बीनश को बीनश से ज़्यादा जानता हूँ, कुछ पता नहीं है मतलब। तो अमेरिका ने तब ये ज़रूर कहा होगा कि भैया किसे उठा लाए। मजहबी टच देने की आदत से मजबूर इस बात पर भी मजहबी टच लगा दिया कि उनके चाहने वाले वाह वाह करें और नाच नाच के अपने घुंघरू तोड़ दें कि भाई सऊदिया ने कहा जनरल बाजवा तुम किसे उठा लाए। और उसके बाद से इमरान खान की और बुशरा बीबी की किरदार कुशी की जा रही है। भाई अगर इतनी गैरत थी तो जिम का इक्विपमेंट जो मांगा था वो उसी टाइम पे सऊदी को वापस करते कि भाई हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेते आपकी चीज़ें, तो क्यों मांगा उससे। अगर इतनी गैरत थी तो औने पौने दामों घड़ी ना बेचते, क्यों लेके गए, क्यों घड़ी डिकाड़ी, क्यों आपने तोशाखाना की चीज़ें की। बातें आप इनसे करा लो। लुब्बे लुबाब ये है कि बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने हर हद पार कर दी है। जब आप अपने दोस्त ममालिक के खिलाफ जाते हैं ना, आप ऐसे ऐसे गुनाह सरजद होते हैं। ये गुनाह हैं। अगर आप आइन और कानून को पढ़े ना, मसला ये है कि आइन को कोई पढ़ता नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि तमाम स्कूल्स के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो जो ग्रीन कलर की बुक है ना, उसको कंपलसरी करें ताकि लोगों को पता हो क्या आइनी तौर पर आप अपने फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आइनी तौर के ऊपर आप अपने दोस्त ममालिक के खिलाफ बात नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है ना, उससे पता चलता है कि आप पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं कि नहीं। पैट्रियोटिक पाकिस्तानी की डेफिनेशन क्या है, जो अपनी सरजमीन अपने मुल्क के साथ लॉयल हो, और ये सारे एस्पेक्ट्स लॉयल्टी में शामिल होते हैं। तो ये तो जो तमाम हदें पार कर दी है ना, बस आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ना धरा गया बुशरा बीबी को दोबारा, और फिर ना इनकी चीखें निकली। इतना ये जो आज इतना निकाब और बुरका करके जो कानून के बारे में हमें बता रही हैं, जब इनको कानून पढ़ाया गया ना तो फिर इनकी चीखें निकलती हैं। और जहाँ तक बात है 24 नवंबर की, इनको तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए। ये 24 नवंबर का एक ऐसे टाइम के ऊपर जब मुल्क सही जगह पे जा रहा है, सही सिमत में जा रहा है, क्योंकि KPK से ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनको हर चीज़ जो है वो बड़ी अजीबो गरीब से और गलत लगना शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि KPK से जब बाहर निकलते हैं तो खुशहाली नज़र आती है। इस्लामाबाद में पहुँचते हैं तो वहाँ पर मौसम भी अच्छा है, डिप्लोमेट्स भी काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ भी काम कर रही हैं, वहाँ पर सब काम धंधा चल रहा है, तो उनको मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि एक होता है पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़े पे पाँव रखना। तो ये बुशरा बीबी ने ये बयान देकर के कुल्हाड़े पर पांव रख दिया है। तो आप सब लोगों के लिए और बुशरा बीबी के फॉलोवर्स के लिए और बुशरा बीबी के लिए पैगाम, जितने भी जादू टोने कर रहे हैं मैडम आप कर लें, लेकिन बस अब आपने घबराना नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।